लास्ट क्लास में हमने एमएस एक्सेल को स्टार्ट किया था। हमने स्प्रेडशीट के बारे में देखा था कि भाई स्प्रेडशीट क्या होती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एक वर्कबुक वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है, टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, सेल का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जितनी भी बेसिक बातें हैं, एक एमएस एक्सेल विंडो के कितने एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट को हमने डिस्कस किया था। नेम बॉक्स क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। टोटल रो कितनी है, टोटल कॉलम कितने हैं, लास्ट कॉलम कौन सा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी और काफी बेसिक सी बातें थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज के क्लास में क्या करेंगे, हम जो एमएस एक्सेल का होम टैब है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि भाई आपके सामने क्या है, एक एक्सेल विंडो ओपन होके दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी डाउट है कि भाई कौन सा एलिमेंट क्या शो कर रहा है, तो एक बार लास्ट क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, वो एक्सेल विंडो है जिसके बारे में हमने बात की थी। अब चलिए देख लेते हैं किसको, हम होम टैब को यहाँ पे हम देखेंगे। आज की क्लास में क्या है, होम टैब हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब होम टैब जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्कस किया था तो लगभग सेम ही होता है। होम टैब आपका एमएस वर्ड में जो हमने जितनी भी बातें की थी वो सारी बातें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। वहां पे हमने देखा था कि एमएस वर्ड में आपका होम टैब डिफॉल्ट टैब होता है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी डिफॉल्ट टैब होता है, पावर पॉइंट में भी डिफॉल्ट टैब होता है। तो जिन जिन ग्रुप को हमने होम टैब के बारे में, होम टैब के भाई जो जो ग्रुप आपके एमएस वर्ड में सेम है उनको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। एंड जो ऑप्शन यहाँ पे अलग है, जो वर्ड के अंदर नहीं मिलते, केवल उन्हीं ऑप्शंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, होम टैब क्या है भाई, आपका डिफॉल्ट टैब है। एंड फाइल टैब के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, तो एक आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप है, सेकंड आपका फॉन्ट ग्रुप है, थर्ड आपका अलाइनमेंट है, फोर्थ नंबर, फिफ्थ आपका स्टाइल, सिक्स सेल और सेवन एडिटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड ग्रुप आपको एमएस वर्ड में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर, ये चार ऑप्शन यहाँ पे है। एंड यही चार ऑप्शन आपको वर्ड में भी देखने को मिले थे। तो सेम है, सेम ही वर्किंग है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप आपको एमएस वर्ड में भी मिलेगा, ठीक है। वहां पे भी बाय डिफॉल्ट आपकी कैलिब्री है, यहाँ पे भी आपकी बाय डिफॉल्ट कैलिब्री है। एंड 11 आपका साइज है। मिनिमम आपका, जब ये विंडो आप ये जो ड्रॉप डाउन इसका ओपन करोगे तो मिनिमम आपको 8 मिलेगा, मैक्सिमम आपको 72 मिलेगा। जैसा हमने वर्ड में किया था वैसा ही सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फॉन्ट ग्रुप भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बॉटम बॉर्डर। क्या बोलेंगे इसको, हम बॉटम बॉर्डर बोलेंगे। एंड जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। इस टाइप के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, मतलब कि आप किन्हीं भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया। एंड अच्छा, सेल रेंज क्या होती है, देखो एक सिंगल, ये तो भाई एक सेल हो गई, और जब आप बहुत सारी सेल को सिलेक्ट कर लेते हो तो ये एक सेल रेंज के अंदर आ जाती है। मतलब कि आपकी रेंज हो गई, आपने डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे पूरी एक्सेल शीट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतने पोर्शन से मतलब है। तो मैंने अपनी रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी, तो इसी को क्या कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं, ठीक है। आप इस सेल रेंज के ऊपर अलग से बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो ये वो बॉर्डर्स है। आप बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हो, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं लगेगा, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, बॉटम डबल बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, ठीक है। ड्रॉ बॉर्डर, आप बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये बॉर्डर आप कहाँ पर लगाओगे, तो जो सेल की रेंज आपने सिलेक्ट की है उस रेंज के ऊपर ये बॉर्डर लगेगा। समझ में आ गया कि सेल रेंज क्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या है भाई, फिल कलर है। इस ऑप्शन का नाम क्या है, फिल कलर है।
एंड ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शेडिंग नाम से था। मैंने आपको बताया था शेडिंग ऑप्शन, इससे क्या होता है वर्ड के अंदर भाई आप किसी भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। ये क्या था, शेडिंग ऑप्शन, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करता है। यहाँ पे इसका नाम क्या है, फिल कलर। ये क्या करेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के बैकग्राउंड को चेंज करेगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर किसकी बात हो रही है, टेबल्स की बात होती है, सेल की बात होती है। तो यहाँ पे किसका बैकग्राउंड चेंज होगा, यहाँ पे सेल का बैकग्राउंड चेंज होगा। तो ये फॉन्ट ग्रुप बाकी सब सेम है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज, ये आपका सब कुछ यहाँ पे सेम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है भाई, अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिस्कस किए थे, कौन कौन से, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। 4 अलाइनमेंट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखते हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन से अलाइनमेंट मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको टोटल 6 अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से है वो, तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपका लेफ्ट है, फिर आपका एक सेंटर हो जाएगा, एक आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 तो सेम है, यहाँ पे जस्टिफाई नहीं शो हो रहा है। लेफ्ट, सेंटर, राइट, और ये ऊपर के 3 क्या है भाई, एक है ये टॉप अलाइन, ये बॉटम अलाइन, और एक आपका मिडल अलाइन। ये मिडल अलाइन है और ये बॉटम अलाइन है। 6 अलाइनमेंट कौन कौन सी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन, मिडल अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन। लेफ्ट कंट्रोल एल, राइट कंट्रोल आर, सेंटर कंट्रोल ई, ये शॉर्टकट की रहेंगी। टॉप का मतलब क्या हुआ, टॉप अलाइन का मतलब, लेफ्ट का तो आपको पता है कि भाई लेफ्ट में चला जाएगा टेक्स्ट, राइट में चला जाएगा, सेंटर का मतलब सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। टॉप अलाइन का मतलब क्या हुआ कि ये मेरी सेल है, ये मेरी क्या है, सेल है। बाय डिफॉल्ट आपका बॉटम अलाइन होता है, मतलब कि आप कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा ना नीचे, बाय डिफॉल्ट मेरा बॉटम अलाइन है। जैसे ही मैंने टॉप अलाइन कर दिया, मेरा टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। मिडल कर दोगे तो ये मिडल में आ जाएगा। बॉटम तो आपका बाय डिफॉल्ट होता ही है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो ये अलाइनमेंट हो गई, ठीक है, इतना हमें समझ में आया। ये क्या है आपका भाई, ये सेम है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट के बारे में मैंने आपको वर्ड के अंदर करवाया ही है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, देखो रैप टेक्स्ट को ध्यान से समझो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है रैप टेक्स्ट से। तो ये मेरी सेल है, ठीक है, ये मेरी क्या है, सेल है। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, इस तरह से कुछ टाइप कर दिया और मेरा टेक्स्ट इस सेल से बाहर चला गया। मैं मतलब सेल छोटी रह गई और मेरा टेक्स्ट ज्यादा लंबा था, तो अब ये इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन मुझे ये टेक्स्ट अपनी सेल के अंदर ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगी। उससे क्या होगा, मेरा टेक्स्ट उसी सेल में नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, जैसे कि ये जाएगा, और जो बाहर गया है वो इसी सेल में यहाँ नीचे शो हो जाएगा। ये क्या होता है, रैप टेक्स्ट। रैप कर दिया हमने टेक्स्ट को एक ही सेल के अंदर, ठीक है। अब चाहे उसके लिए 3 लाइनें लगानी पड़े, 4 लाइनें लिखनी पड़े, 5 लिखनी पड़े, लेकिन वो उसी सेल के अंदर वो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा, सेल से बाहर नहीं जाएगा। ये क्या होता है, रैप टेक्स्ट होता है। मर्ज एंड सेंटर, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मर्ज का मतलब होता है, मर्ज का मतलब मैंने आपको वर्ड के अंदर भी करवाया था कि भाई आप एक कुछ सेल को, मान लीजिए मेरे पास ये 2 सेल है, मैं इन 2 सेल को एक सेल बनाना चाहती हूं, तो मैंने क्या कर दिया, इनको मर्ज कर दिया, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए आपने यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, आपने इन दोनों सेल को मर्ज कर दिया, तो ये वाला तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये टेक्स्ट नहीं शो होगा। ये जो टेक्स्ट है ना फर्स्ट वाली सेल के अंदर, ये आपको सेंटर के अंदर शो हो जाएगा। वो आपको वार्निंग भी देगा कि भाई आपकी नेक्स्ट सेल का डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर होता है। और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको इसके अंदर, मर्ज एंड एक्रॉस का भी ऑप्शन मिलेगा, ये सब मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। फिर एक यहाँ पे क्या है भाई, ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। ये क्या है आपकी ओरिएंटेशन, ये वर्ड के अंदर नहीं होती, ये इसके अंदर है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होगा, आप अपने टेक्स्ट को डायगनली और वर्टिकली क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंटर क्लॉकवाइज, ये ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि आप किस टाइप से ओरिएंटेशन अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे तो डायगनली है और वर्टिकली है आपकी। ठीक है, ये क्या है आपकी डायगनली होती है एंड ये आपकी वर्टिकली होती है, ये आपका हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की जो सुई चलती है ना उसकी डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट चेंज होगा। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जो घड़ी है उसकी सुई का ऑपोजिट जाएगा, ऐसे जाती है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज में। ठीक है, वर्टिकल टेक्स्ट हो जाएगा, ये वर्टिकल हो गया टॉप टू बॉटम। रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये आपको ओरिएंटेशन में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बाकी ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर में आपको मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज का मतलब होता है कि भाई जिनको भी आपने कंबाइन किया है आप वापस से उनको स्प्लिट करना चाहते हो, ये क्या कहलाता है आपका अनमर्ज सेल कहलाती है। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट है आपका नंबर ग्रुप। कौन सा है, नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में क्या होता है कि मान लीजिए जनरली तो आप अपना सिंपल सा टेक्स्ट लिख देते हो, अपने नंबर लिख देते हो। क्या होता है कि जनरली हम ऐसे ही नंबर लिखते हैं 1 2 3, है ना। लेकिन मान लीजिए आपको परसेंटेज लगानी है इनके पीछे, ठीक है, परसेंटेज लगानी है, या फिर आप कोई डेसिमल में नंबर लिखना चाहते हो, कोई अकाउंटिंग का नंबर यूज करना चाहते हो, तो मतलब आप अलग अलग टाइप के नंबर फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस नंबर ग्रुप का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे डेसिमल लगा सकते हो, आप परसेंटेज लगा सकते हो, और भी यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका भाई नंबर आपका ग्रुप होता है। उसके बाद क्या है, स्टाइल ग्रुप। क्या मिलेगा आपको, स्टाइल ग्रुप मिलेगा। एंड स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, फर्स्ट आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, सेकंड आपका फॉर्मेट एज टेबल है, थर्ड आपका सेल स्टाइल है। नाम से क्या पता चल रहा है, सेल स्टाइल का मतलब जो आपके पास एक सिंपल सी सेल देखने को मिलती है ना, जो आपको भाई एक वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको एक सेल यहाँ पे देखने को मिलती है जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। आप क्या चाहते हो भाई, आप अलग अलग अपनी कोई डेकोरेशन लगाना चाहते हो अपनी सेल के ऊपर, उसको स्टाइल देना चाहते हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे सेल स्टाइल ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है आपका यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल है। इसके अंदर क्या होता है भाई, जैसे हम टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। आप उस जैसे आप वर्ड के अंदर आपको टेबल फॉर्मेट के ऑप्शन मिल रहे थे ना कि आप अलग अलग टाइप की टेबल यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैंने आपको दिखाया था टेबल डिजाइन आपको वहां पे करके दिखाए थे, तो उसी तरह से आप यहाँ पे भी उन डिजाइन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि भैया आप यहाँ पे कोई किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे क्या कर सकते हो, कोई फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हो। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, सेल ग्रुप है। सेल ग्रुप के अंदर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फर्स्ट है आपका इंसर्ट, डिलीट एंड थर्ड है आपका फॉर्मेट। क्वेश्चन ये आता है कि इंसर्ट में आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो। आपको ऑप्शन मिलेंगे, रो इंसर्ट कर सकते हो, सेल इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हो, वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेंगे वहां पे। ठीक है, ऐसे डिलीट में एंड फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। हम आगे देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको फाइंड एंड सिलेक्ट मिलता ही है, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, ये जैसा हमने वर्ड के अंदर डिस्कस किया था वही यहाँ पे भी है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे वो है आपका फर्स्ट, ये सिग्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, सिग्मा बोलते हैं। और ये आपका सम का ऑप्शन, आपका सिंबल है, समीशन भी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, तो सम का ये क्या है, आपका सिंबल है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे इस समीशन पे, आपके जो नंबर आपने सिलेक्ट किए हुए हैं उनका एडिशन आपको ये करके देगा, टोटल उनका कैलकुलेट करके देगा। एंड जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको और भी यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, मैक्सिमम निकालना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, एवरेज निकालना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका फिल ऑप्शन है। इसमें क्या होता है भाई, फिल ऑप्शन में देखो आपने कई बार यूज किया हो अगर एक्सेल, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 2 3 एंड मैं इनको सिलेक्ट करके
बाकी की सेल में ऑटोमेटिकली क्या आ जाए भाई, 4 5 6 7 आ जाए। या फिर आप लिखो यहाँ पे संडे, मंडे, बाकी ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक वो लिस्ट अपने आप फिल कर दे। तो ये जो ऑटोमेटिकली फिलिंग हो रही है ना, ये आप कर सकते हो इस ऑप्शन का यूज करके, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। ये आपका इरेज करने का ऑप्शन है, ये आपकी शॉर्टिंग करने का ऑप्शन है। आप शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हो, मतलब कि आप अपने सेल के डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या कर सकते हो भाई, उनको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई मेन मेन जो बात थी आपकी होम टैब के बारे में। चलिए एक बार इनके और ऑप्शंस देख लेते हैं कि नीचे और क्या क्या ऑप्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नंबर फॉर्मेट पे थे हम, ठीक है। नंबर फॉर्मेट में देखो, ये जो आपका यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप कोई करेंसी फॉर्मेट यूज करना चाहते हो, डॉलर, यूरोज, रुपीज एटसेट्रा, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट ये क्या है आपका, परसेंट स्टाइल। परसेंट स्टाइल मतलब आप परसेंटेज यूज करना चाहते हो। परसेंट स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंट आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। ये फिर आपके कॉमा स्टाइल हो जाएगी। ये क्या है आपके यहाँ पे डेसिमल, ये आपका डिक्रीज करेगा डेसिमल, ये करेगा आपका इंक्रीज डेसिमल। नेक्स्ट आपका क्या था, स्टाइल ग्रुप। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मिलेगा। क्या कहती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यू कैन अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू द रेंज ऑफ सेल्स। किस पे अप्लाई कर सकते हो आप, रेंज ऑफ सेल्स पे अप्लाई कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई अपने टेक्स्ट के ऊपर क्या कर रहे हो, कोई डेकोरेशन अप्लाई कर रहे हो, उसी को हम आप उसका साइज इंक्रीज कर रहे हो, आप उसमें बुलेट्स नंबरिंग दे रहे हो, आप उसमें क्या कर रहे हो, अलग से कुछ ऐड कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, उसको फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हो। ये जनरली हम वर्ड के अंदर करते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या नया है, आप किसी कंडीशन के बेसिस पे आप कर रहे हो। मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई और उसमें आपने लिख दिया कि जिनके भी मार्क्स आपके 90 से ऊपर है, उनकी सेल का कलर येलो हो जाए। तो ये क्या किया आपने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई जिनके मार्क्स 90 से ऊपर है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए, उन सेल का कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। समझ में आ गया ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई होती है। तो ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग। फॉर्मेट कर सकते हो, सेल स्टाइल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सेल ग्रुप के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो आप, एक सेल को इंसर्ट कर सकते हो, शीट रो को इंसर्ट कर सकते हो, शीट कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, या शीट या वर्कशीट को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट में आप किसी एक सेल को डिलीट कर सकते हो, एक रो को डिलीट कर सकते हो, कॉलम को डिलीट कर सकते हो, या पूरी की पूरी वर्कशीट को ही डिलीट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग के अंदर देखिए आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे रो हाइट को चेंज कर सकते हो। मैंने आपको रो हाइट बताई थी ना, 409 पॉइंट्स। या फिर आप चाहते हो कि भाई ऑटो फिट हो जाए आपकी रो हाइट, ऑटो फिट मैंने आपको वर्ड में भी बताई थी कैसे होती है। कॉलम विड्थ आप चेंज कर सकते हो, या फिर कॉलम विड्थ को आप ऑटो फिट करना चाहते हो, मतलब कि जितना कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपके कॉलम की क्या हो जाए, विड्थ चेंज हो जाए। डिफॉल्ट विड्थ जो होती है वहां पे सेट करना चाहते हो। आप यहाँ पे विजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हो, हाइड अनहाइड करके। हाइड अनहाइड पे आप क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर रो को हाइड कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को हाइड कर सकते हो, किसी शीट को हाइड कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप उन हाइड रो और कॉलम को वापस से क्या कर सकते हो, अनहाइड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहीं पे आपको प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपनी शीट को पासवर्ड वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो, सेल को लॉक कर सकते हो। लॉक सेल का मतलब क्या हुआ कि उस सेल के अंदर अब कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। फॉर्मेट सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एडिटिंग ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया है, ऑटो सम का, ये इसको ऑटो सम भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये आपके फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फिर नेक्स्ट आपका फिल, ये ऑप्शन है, इसका नाम याद रखना, फिल। वो पहले वाला फिल कलर था, ये क्या है, फिल है, ठीक है। आप अपनी सीक्वेंस को, अपनी सीरीज को डाउन में फिल करना चाहते हो, राइट साइड में फिल करना चाहते हो, आप लेफ्ट, कैसे फिल करना चाहते हो, ठीक है।
क्लियर का मतलब क्या हुआ कि आप क्या यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे हो, क्लियर ऑल, या फॉर्मेट को क्लियर करोगे, कंटेंट को क्लियर करोगे, कमेंट्स को क्लियर करोगे, हाइपरलिंक को क्लियर करोगे, रिमूव हाइपरलिंक। क्लियर के अंदर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि भाई आप क्या क्या क्लियर कर सकते हो, क्लियर ऑप्शन का यूज करके आप क्या डिलीट कर पा रहे हो। तो या तो आप पूरा कंटेंट ही डिलीट कर सकते हो, या फिर आप सब कुछ क्लियर करना चाहते हो जो कुछ भी है वहां पे, या सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो, या कमेंट को भी क्लियर कर सकते हो, हाइपरलिंक लगाया है तो वो भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट एंड फिल्टरिंग का मतलब होता है कि भाई आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी शॉर्टिंग कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो डेटा को। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेटिकली A to Z कर रहे हो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, एंड डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ था, घटते हुए क्रम। तो अल्फाबेटिकली या नंबरिंग को यूज करके आप उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप उनको अरेंज कर रहे हो। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है, आप खुद कस्टम शॉर्ट का मतलब होता है कि भाई आप इन दो ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहते, आप अपने अकॉर्डिंग कोई और कंडीशन लगा के उनकी शॉर्टिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, फिर आपका आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था भाई, आपका होम टैब था। जो मेन मेन यहाँ पे पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ कि भाई क्या क्या चीजें क्या है। तो मैंने ये एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड का तो हमें पता ही है। ये देखिए, मैं इसको क्या कर रही हूँ, इस पूरे डेटा को मैंने यहाँ पे कट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो गया। जैसे ही आप कोई डेटा कॉपी या कट करोगे, इस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रही है ना बाउंड्री, ये आपको अलग से यहाँ पे दिखाई देगी। ये पूरा डेटा मैंने कॉपी कर लिया है। मैं इस पूरे डेटा को कहाँ पे पेस्ट करूंगी, नेक्स्ट लाइन में ही पेस्ट करूंगी। तो मैंने डायरेक्टली पेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो पूरा क्या आ गया भाई, एज इट इज पेस्ट हो गया, 1 to 1 पेस्ट हो गया। ठीक है, सेम हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ 1 2 ना करके अपनी नंबरिंग को चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 4 कर दिया। अब यहाँ पे आगे क्या है, तो ये सब तो यहाँ पे सिंपल है। आप यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, अपना फॉन्ट आपकी जो फॉन्ट आप किस टाइप में लिखना चाहते हो, साइज आपका सेम रहेगा, 8 है, मैक्सिमम आपका 72 है। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या रहेगा, वही बोल्ड करना चाहते हो या फिर इटैलिक करना चाहते हो, अंडरलाइन लगाना चाहते हो, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ये क्या है, इंक्रीज साइज है। ठीक है, फिर ये क्या है आपका, डिक्रीज साइज है। उसके बाद ये क्या है आपका, बॉटम बॉर्डर। देखो, ये मैंने अपनी इतनी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने कह दिया ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पे देखो अलग से आपको ऑल बॉर्डर दिखाई दे रहा है, या फिर हम यहाँ पे कोई थिक आउटसाइड बॉर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका थिक हो गया, अंदर वाले से बाहर वाला क्या हो गया आपका, थिक हो गया। ये क्या है आपका, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, सिर्फ हेडिंग को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया। ये क्या हो गई मेरी, फिल कलर हो गया। फिर ये क्या है आपका, फॉन्ट कलर है। रोल नंबर को सिलेक्ट किया, फॉन्ट कलर रेड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉन्ट कलर चेंज हो गया। अब देखो, मैं इसको एक चीज और याद रखना जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है। देखो, जब मैंने नंबर टाइप किया तो वो मेरा राइट साइड में चला गया, लेकिन जब मैंने कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा तो वो मेरा लेफ्ट साइड में चला गया, ये राइट में नहीं गया। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप एक्सेल के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो उसकी अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट होती है, और नंबर टाइप करते हो तो उसकी अलाइनमेंट राइट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहां से देखो, आप अपना माउस को यहां लेके आओ, ये प्लस बन जाएगा, माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखो और आप इसको नीचे ले आओ। आप इसकी हाइट यहां से चेंज कर सकते हो, इसी तरह से कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने पहले वाला सिलेक्ट किया हुआ है, रोल नंबर वाले कॉलम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिडल अलाइनमेंट कर दी, तो ये क्या हो गया, मेरा मिडल में चला गया। ठीक है, ये मेरा मिडल में गया। उसके बाद आपको सिर्फ 1 का क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी का सेल का साइज कम है। इंक्रीज करोगे तो आपको उनका भी दिखाई दे जाएगा। टॉप अलाइन कर दीजिए, देखो अभी वो टॉप में चला गया, लेकिन वो राइट में ही है, मुझे सेंटर करना है तो मैंने सेंटर कर दिया, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में चला गया, सेंटर में आ गया, राइट में आ गया। समझ आ गया, इस तरह से आप इनको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना था हमें, ओरिएंटेशन करके दिखाती हूँ। ये मेरा
नाम मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, ओरिएंटेशन में मैंने क्लॉकवाइज कर दिया, तो इस तरह से ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अगर परसेंटेज लगाना है तो आप यहाँ से इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा ये इसकी। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा सकते हो। इसके ऊपर आप कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। टाइम पे क्लिक करोगे तो टाइम आ जाएगा, शॉर्ट डेट पे करोगे तो शॉर्ट डेट आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, लॉन्ग डेट पे करोगे तो लॉन्ग डेट आ जाएगी इस तरह से, लॉन्ग डेट हो जाएगी। शॉर्ट डेट कैसे थी आपकी, ये आपकी शॉर्ट डेट थी। समझ आया? आगे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया और मैं यहाँ आइकन यूज करना चाहती हूँ, तो मैंने आइकन्स लगा दिए। ये क्या हो गई, मेरी फॉर्मेटिंग हो गई। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है भाई, इंसर्ट करना चाहते हो, कहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ 1 के ऊपर मेरा सिलेक्ट है, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया और शीट रो, तो देखो यहाँ पे एक शीट रो आ गई। समझ में आया? इंसर्ट शीट रो एंड डिलीट करोगे शीट रो तो वो डिलीट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे ही। हाइड एंड हाइड का करके दिखाऊं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे हाइड रो पे क्लिक किया है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा। हाइड रो की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+9 है। ठीक है, हाइड कॉलम की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+0 है। याद रखना, हाइड रो, अगर रो को हाइड करना है तो शॉर्टकट की है Ctrl+9 और कॉलम को हाइड करना है तो शॉर्टकट की है Ctrl+0। शीट को हाइड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से शीट को भी हाइड कर सकते हो। हाइड रो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरी अभी रो कौन सी है, मैं 2 नंबर की रो पे हूं, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए 1 के बाद आपको डायरेक्टली 3 दिखाई दे रहा है, 2 नंबर यहाँ पे नहीं है, मतलब वो हाइड हो गया। फॉर्मेट पे जाइए, उसको वापिस से अनहाइड करिए और आपको वो शो हो जाएगा। समझ में आ गया, हाइड अनहाइड। तो एडिटिंग में देखिए अभी इसका टोटल निकालते हैं। अभी हमने क्या किया, इनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एडिटिंग के ऊपर गए और ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, इनका टोटल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इनमें चाहती हूं कि मेरा टोटल ना आके क्या निकालना है, मुझे इनमें से मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो एडिटिंग पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए और मिनिमम, सिलेक्टेड सेल में जो मिनिमम है वो क्या है आपका 56 है। अगर यहाँ पे Ctrl+Z करिए, यहाँ पे मिनिमम ना करके हम क्या करना चाहते हैं, एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये एवरेज भी कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, इस तरह से एवरेज आ जाएगी। उसके बाद आपको काउंट नंबर करना है, तो ये टोटल हमने कितने सिलेक्ट किए हुए, 1 2 3 4 5 6 आ गया। मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है, टोटल आ गया। अब देखो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेके जाइए और नीचे ड्रैग कर दीजिए, बाकी में टोटल अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से भी टोटल अपने आप आ सकता है। अब फिल करने वाला अगर बताऊं तो यहाँ पे देखिए, ये सीक्वेंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिल का ऑप्शन आपके पास, सीरीज पे क्लिक कर दिया हमने। आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, कॉलम में सीरीज डालना चाहते हो 1 1 से इंक्रीज करके, तो ओके कर दीजिए एंड यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या फिर इस प्लस के ऊपर क्लिक करिए एंड यहाँ पे लेके आइए, तो आप यहाँ से भी नंबरिंग लेके आ सकते हो। तो ये क्या हो गया, आपका फिल ऑप्शन हो गया। तो मेन मैंने आपको सारे ऑप्शन करके दिखा दिए होम टैब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, इंसर्ट टैब देखेंगे। यहाँ पे आपकी पाइवट टेबल क्या होती है, पाइवट चार्ट क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।